सूत्र भी बता दिया पतंजलि का। प्रसंख्याने अपि अकुश्चिदस्य सर्वदा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि कैवल्य पाद में। प्रसंख्याने का मतलब है विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति में अकुश्चिदस्य, अकुश्चित बोल तो वीतराग व्यक्ति, कुश्चित बोल तो निंदनीय राग द्वेष से युक्त, अकुश्चित बोल तो राग द्वेष से रहित वीतराग व्यक्ति, उसका सर्वतः हर समय में जो विवेक ख्याति होती है निरंतर, और एक विशेषण है शुद्ध और निरंतर सर्वदा, ये जो विवेक ख्याति रहती है उसी का नाम है धर्ममेघ समाधि। उसके बाद ये जो समाधि है उसका अवान्तर फल बताया था ना पीछे, अभी मुख्य फल क्या है बता रहे। देखिए, इदानीं समाधे परम प्रयोजनमाह, पूर्वम अवान्तर फल बताया था, अभी भी अवान्तर फल बताया था ना। अवान्तर बोल तो बीच में मिलने वाला गौण फल। इस समय में ये जो समाधि है उसका परम प्रयोजनम मतलब मुख्य प्रयोजनम आहा, उसको बता रहे। देखिए श्लोक देख लीजिए। अमुना वासना जाले निःशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्या पापाक्ये कर्म संचये। अमुना, अमुना बोल तो अमुना समाधि ना, इस समाधि से धर्ममेघ समाधि से निर्विकल्प समाधि से, इससे क्या होता है? अमुनः वासना जाले, अमुना बोल तो इस समाधि से वासना जाल, वासनों का जो जाल है जन्म जन्मांतर में किया हुआ जो वासना उसका जाल, चाहे तो शुभ वासना हो अथवा अशुभ वासना हो, ये सब क्या है? अनात्म वासना है, दोनों अनात्मा है। शुभ वासना भी अनात्मा है। शुभ वासना कौन? शास्त्र वासना। ये आत्मा है क्या अनात्मा है? आत्मा है, हाँ, किंतु शुभ वासना है। देह वासना और लोक वासना है, ये अशुभ है, दोनों अनात्मा है। ये सारी वासना जितने भी, तो वासना जाले, जैसा मछुआरा है ना, मछली पकड़ने के लिए क्या करता है? जाला फेंकता है, उसमें मछली बचती नहीं। वैसे ही वासना जाल है ना, ऐसा फैली है चारों तरफ, उस जीव को पकड़ने के लिए, जीव को भागने के लिए जाना नहीं देता है। जैसे कोई कोई बुद्धिमान मछली है ना, उस जाल से बाहर आती है, वैसे ही वासना रूप जाल से कोई कोई जीव है निकलता है। अस्मिन मोहमय कटाए, महाभारत बोल रहे, ये मोह रूप कड़ाई है ना, उसमें सूर्य चंद्र अग्नि के द्वारा काल पका रहे किसको? जीव को। किससे? ऋतु है, वर्षा है, इसके द्वारा। तो इसलिए बता रहे ये वासना जाले किम निःशेषम प्रविलापिते। निःशेषम, निःशेषम का मतलब पूर्ण रूप होता है, मूल सहित नष्ट हो जाती, कोई शेष नहीं रहते, मूल के सहित सारी वासना नष्ट। वासना का मूल कौन? अविद्या काम कर्म एव संसार, भाष्यकार बोल रहे, मूल है अविद्या, अविद्या सहित नष्ट होती। तो इससे क्या होता है? समूलोन्मूलिते पुण्य पापाक्ये कर्म संचये, वहां से लेना, पुण्य पापाक्ये कर्म संचये, दो संचय किया ना आपने, पुण्याक्य अर्थात पुण्य संज्ञक और पापाक्य पाप संज्ञक, ऐसा दोनों कर्म संचय। समूलोन्मूलित है, अतः समूलोन बोल तो मूल सहित नष्ट होता, अविद्या के सहित ये सब नष्ट होते हैं। किससे? अमुना समाधि ना, इस समाधि से बिल्कुल नष्ट होते हैं। ठीक है, मैं देखिए, अमुना, अमुना बोल तो समाधि ना, ये धर्म में एक समाधि कहिए, असंप्रज्ञात समाधि, उससे
वासना जाले, वासना एव जाला, उसका अर्थ कर रहे अहंकारा ममकारा कर्तृत्वादि अभिमान हेतु भूते। ये वासना किसके प्रति हेतु है? अहंकार और ममकार, मैं मेरा, और कर्तृत्वादि अभिमानी, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं खिलाने वाला हूँ, जो अभिमान, उसका हेतु भूत। अभिमानम सुरापानम, अभिमान है ना व्यक्ति को गिराता है, सुरापान माना जाता। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समा प्रतिष्ठा सुकरीविष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे। तो इसलिए जो अभिमान का हेतु भूत है ये कौन है? वासना जा, क्योंकि वासना के कारण ही अभिमान करते हैं हम। ज्ञाना विरुद्धे, और वो ज्ञान का विरुद्ध है। ज्ञानी नाम नित्य वैरिणाम कामयेशा क्रोधयेशा रजोगुण समुद्भवा, गीता में बताया वो ज्ञानी का नित्य वैरी है, लुटेरे है। तो इसलिए बोला ज्ञान विरुद्धे संस्कार समूहे, ज्ञान का विरोध करने वाले, ज्ञान को रुकावट डालने वाले, ऐसा जो संस्कार समुदाय है ये वासना जा। निशेषम यथा भवती, निशेष बोल तो मूल सहितम, निशेष का बोल तो मूल सहित, यथा भवती जैसा होते, ततः प्रविलापिते, जैसे जैसा मूल सहित नष्ट होता है वैसा प्रविलापिते बोल तो प्रकृष्टेन लय होने पर, उसी का अर्थ करे विनाशिते, उसे नष्ट होते। क्यों? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। कौन विनाशिते? पुण्य पापाक्य कर्म संचय, चाहे तो आपने संचय किया हुआ पुण्य हो अथवा संग्रह किया हुआ पाप हो, दोनों। पुण्य पापाक्य कर्म संचय समूलोन्मूलिते, उसी का अर्थ कर रहे। मूल सहितम यथा भवती, अतः मूल के सहित जैसा नाश होते, एक तो कार्य ही नाश होता है, मूल नष्ट नहीं होता है। जैसे कोई वृक्ष को आपने काट दिया, मूल तो जड़ है, थोड़े समय में अंकुर हो जाएगा। कुछ पेड़ नहीं होते, अधिक से अधिक पेड़, कुछ कुछ पेड़ नहीं होते, जैसे नारियल है, सुपारी है, ऐसा कुछ ताड़ है, वो काटने के बाद दोबारा नहीं होते। बाकी जो पेड़ है अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए हम बता रहे मूल सहित, उसी का अर्थ करा मूल सहितम यथा भवति, मूल सहित से जैसा नाश होता है, ततः उन्मूलिते, उन्मूलिते बोलते उद्धृते, उन्मूलित का अर्थ करा उद्धृत, सम्यक रूप से उद्धृत किया, अतः उकड़ के फेंक दिया। अरे उकड़ के फेंके तो दूसरी जगह में जम जाएगा, इसलिए जला दिया। ऐसे बोलते हैं ना, सर्प को मारने के बाद क्या करते? जला देते, कहते बाद में जीवित ना हो सकते, कहते पता नहीं कितना सत्य है। मार के यदि फेंक दिया, थोड़ा सा यदि रहे तो दोबारा जीवित होता बोलते, पता नहीं बोलते, इसलिए जला देते। तो वैसे ही आप उकड़ के फेंक दिया, जैसा जंबीर होता है ना, जंबीर बोलते तो नींबू, उसकी लकड़ी काट के फेंक दीजिए, बस वही हो जाता है। इसमें उद्धृत का मतलब है जलाने पर। किससे? वही जो असंप्रज्ञात समाधि कहिए, धर्म में समाधि कहिए, अथवा ज्ञानाग्नि कहिए, उसके द्वारा नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद दोबारा अंकुरित होने का संभव नहीं, इसलिए उद्धृत, उन्मूलित बोल तो उद्धृत अर्थ कर रहे, उसके बोल तो जलाने पर, जला करके, उसी का अर्थ करे विनाशिते के ना, ज्ञानाग्नि ना, समाधि ना, समाधि कहिए ज्ञानाग्नि कहिए एक ही, उससे विनाशिते इति यावत्। किम विनाशिते? पुण्य पापाक्य कर्म संचय। एक शब्द से कहा जन्म जन्मांतर में जो संचय किया हुआ भावी जन्म का हेतु है, वो भावी जन्म का कारण है ना। तो भावी जन्म का कारण कौन है? संचित कर्म। तो भावी जन्म का हेतु ही नष्ट हो गया, उसके बाद जन्म नहीं होता। प्रारब्ध जो है वो नष्ट नहीं होता है, वो दग्ध है, अर्थात दग्ध चने के समान है, केवल भोग कर सकते, फल नहीं दे सकता है।
इतना ही करता है, संचित कर्म को बिल्कुल नष्ट कर देता है। और प्रारब्ध कर्म कैसा, दग्ध के समान हो गए वो भोग कर। इसलिए बोले समोन्मूलिते बोलते उद्धरते विनाशिते इति यावत, ये हो गया मुख्य फल। तो कहने का मतलब अवान्तर फल पहले बता दिया, और ये जो धर्म में समाधि है उसका मुख्य फल क्या है, मूल सहित अज्ञान सहित संसार का कारण है उसको नष्ट, अविद्या काम कर्म को समाप्त करता है। मूल है अविद्या, अविद्या के बाद कामना, उसके बाद कर्म, उसको सब समाप्त करता है। ये मुख्य फल बता दे। आगे उसका फलितार्थ बताएंगे, वो कल विचार। अभी ईशावास्य चलेगा ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, पुनः पुनः मंगल की कामना करते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।